इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोथ PCl3 एंड PCl5 आर एक्सोथर्मिक एंड PCl3 रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म PCl5। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है तो आपको एंथैल्पी चेंज की वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है विच इज़ -124 किलो जूल पर मोल। विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। So it is the enthalpy change of reaction is less negative than enthalpy change of formation of PCl5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि PCl5 जो फॉर्म हुआ है उससे कम नेगेटिव है ये रिएक्शन विच इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज़ द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन लेस नेगेटिव है दैन द फॉर्मेशन ऑफ PCl5। अब हमने ये समझा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कोई बॉन्ड जब बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, सो द बॉन्ड्स फॉर्मेशन हैव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज एंड हैंस द डेल्टा H इज़ नेगेटिव। तो येस, A and C are, I mean A and C for statement 1 is correct, क्योंकि एक रिएक्शन हमारे पास जो हमें रिएक्शन दिया हुआ है इसमें हमारे पास जो डेल्टा H है ये नेगेटिव है, लेकिन अगर हम कोई बॉन्ड मे बी इट इज़ PCl5 और समथिंग एल्स इज यू कैन से दैट हैविंग द बॉन्ड एंड द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वो ज़्यादा नेगेटिव होती है हमेशा, भले कोई भी एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हो। सो स्टेटमेंट 1 फॉर A एंड C इज़ करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। द क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज नीडेड इन कैलकुलेटिंग द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म जो हुआ है वो PCl5 हुआ है, किससे? PCl3 एंड Cl2। लेकिन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज़ नेवर नीडेड इन द कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। कभी भी हमें जो है वो क्लोरीन बॉन्ड की जो है वो bond energy required नहीं होगी in this case, and then the answer is C and D। स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट फॉर इट, क्योंकि हमें वाकई में क्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। इसको हम कंप्लीट कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम यू कैन से द बॉन्ड एनर्जी, यू कैन से फ्रॉम द प्रोडक्ट बाय द रिएक्टेंट। ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ क्लोरीन इज़ नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर एंड आंसर इज C। वन सेकेंड मैं एक बात और बता दूं दोबारा कि डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होगा फॉर अ रिएक्शन, लेकिन अगर कोई फॉर्म हो रहा है बॉन्ड, भले वो कोई भी बॉन्ड हो, अगर वो फॉर्म हो रहा है तो उसका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाई है, एक्सोथर्मिक है एक्सट्रीमली, उसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव में बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ मोर नेगेटिव than the rate of reaction, than the enthalpy change of reaction, and hence the answer is C। so make sure कि concepts आपको पता हो, because इसमें calculations नहीं आती, लेकिन आपको logics अपनी theory से इसको apply करना होता है।